तो कौन था? हम छोटे थे तो माँ को अपनी छोटी छोटी हरकतों से हंसा दिया करते थे। अब तो लगता है जैसे हम उनके ऊपर कितने बड़े बोझ बन गए। संभवी ने तुम्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। एक दिन तो ये होना ही था ना। हम एक दूसरे का सिर्फ दिल ही जीत सकते थे। कोई गेस्ट आ रहा है क्या? नहीं, पर आ भी सकता है। कौन आएगा तो देख लेना। माँ कहीं जा रही है? हाँ, कहाँ? शामली के लिए एक लड़के से बात हुई थी, मिसेस मार्था के जरिए। उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। लड़का अगले हफ्ते आ रहा है। दी को पता है ये? हाँ। अच्छा, वो लड़का कौन है? कहाँ से आ रहा है? है तो मनोरे का ही। इसका मतलब हम लोग जानते हैं उसे। जानती होगी, आते जाते देखा भी होगा। मैं नहीं जानती उसको, देखा भी होगा तो याद नहीं है। चर्च में म्यूजिशियन था और एक लोकल बैंड में भी एक्टिव था। अच्छा, वो आ कहाँ से रहा है? लंदन से। लंदन से आ रहा है तो हमारा गेस्ट बनेगा। 2-4 दिन रहेगा तो जान पहचान भी हो जाएगी, है ना? दी को पता है वो आ रहा है? हाँ। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। अरे कॉफी कहाँ है मेरी? बिम्मी, क्या हुआ? कॉफी कहाँ है मेरी? तुम आराम से बैठो, मैं बना देती तुम्हारे अरे लिए मैं बनाती हूँ मतलब? तुमने तो बोला था कि बिम्मी बनाएगी कॉफी। तू ना थोड़ा दिमाग अपना ठंडा रखा कर। गैस खत्म हो गई है किचन में, सर्वेंट क्वार्टर से कॉफी बनाकर ला रही हूँ। वाह, अब मतलब खाना भी बाहर से आएगा नहीं? देख, वो मेरा हेडेक नहीं है, दी का है। मुझे कॉफी बनानी थी, मैंने बना दिया। ये ले, पी ले। अच्छा, माँ रेडी हो गई? हाँ दी। तुम जा रही हो ना साथ में? नहीं, माँ अकेले जा रही है। ओ हेलो, एक मिनट, माँ कहाँ जा रही है? हेलो, ये तुम दोनों कन्वेंशनल लड़कियों की तरह एक दूसरे को देख करके क्यों सस्पेंस क्रिएट करती हो यार? कहाँ जा रही है माँ? वो माँ मार्था आंटी के साथ किसी से मिलने जा रही है। तो मैं अब ये भी पूछूं कि कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है दी? मार्था आंटी ने शामली दीदी के लिए लड़का सजेस्ट किया है। माँ उसी के रिलेटिव से मिलने जा रही है। वाह, तुम्हारे लिए लड़का सेलेक्ट हो रहा है। जानती हो उसको तुम? नहीं, लेकिन तुम जरूर जानती होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी ना कभी तो तूने उसे धमकी जरूर दी होगी। वैसे लड़का मनोरी का ही है। अभी पिछले साल ही उसकी लंदन में जॉब लगी है। वाह, लंदन का है लड़का। फिर तो मुझे भी उससे मिलने जाना चाहिए नहीं? मैं जाऊंगा माँ के साथ। माँ, माँ, ये अब हमारी बहन नहीं, चाचा नाना ताता बन गए। पता नहीं दी, ये कभी लड़कियों की तरह बिहेव करेगी भी या नहीं? करेगी। जिस तरह हालात ने इसे लड़कों की तरह सोचना सिखा दिया है, उसी तरह हालात एक दिन इसे लड़कियों की तरह भी सोचना सिखा देंगे। ये आप ड्राफ्ट कर चुके हैं या मुझे आप कुछ बताना है? अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो प्लीज टेल मी। वैसे भूषण जी के कहने पर मैंने एक ड्राफ्ट तो रेडी किया है। अच्छा, ये बताइए, मैं चेक कर लूँ। सारे पॉइंट्स तो हैं, ऑल एन ऑर्डर। ये देखिए, ये इनका नाम
प्रभा अवस्थी है, इनका नाम पूरा लिखिए। ठीक। ओके। लेकिन सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और आप यूं ही किसी को दे रहे हैं? यहाँ पे होटल भी बना सकते हैं, समंदर के एकदम पास है। लोग तो इसे गोवा की तरह समझते हैं। अजय, ये प्रॉपर्टी मैं किसको दे नहीं रहा हूं, यूं समझो कि लौटा रहा हूं। ओके ओके। एनीवे, तो मैं आज उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ एंड पॉसिबल हुआ उनके लिए तो आज ही साइन करवा लूंगा, लेकिन कोर्ट के काम के लिए शायद उनको आना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है। प्रभा को मनाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत तो मुझे ही करनी होगी। शामली मिलना चाहती है हैरी से। आई थिंक वो लाइक करती है उसको। लाइकिंग होना तो और भी अच्छा है। हैरी भी उसको लाइक करता है, ऐसा मुझे बोला नहीं, लेकिन जब मैंने बताया ना कि शामली टीमली का एल्डेस्ट सिस्टर है तो वो बहुत खुश हुआ। अच्छा, एक बात बताओ मार्था, हैरी का कोई अपना कोई सगा है? ऐसा तो सगा वाला कोई भी नहीं है। मेरे इधर 6 साल से रहता था, बोले तो पूरा चाइल्डहुड ना उसका चर्च में ही बीता है। ऐसा कोई सगा वाला तो नहीं है, लेकिन क्या फायदा सगा होने से। अभी मेरे को ही देखो ना, फुल फैमिली है, लेकिन क्या फायदा, उधर अकेले ही रहता है ना। सगा होने से कोई मतलब नहीं है। जब तक फायदा रहता है तब तक वो लोग रहते हैं, और जब भी दूसरा फायदा वाला कोई मिल जाता है तो उसके पास चले जाते हैं। तो रहना अकेले ही है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा है। वो तो है। हैरी का कोई लंदन जाने का वापसी का प्लान तो नहीं है ना? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ उसका प्लान है। सब कुछ तो इधर चर्च में ही है। उसका बैंड भी तो है, ये टीमली जानता है। अरे बहुत फाइट करता है ये उसके साथ। आई एम श्योर कि ये आपके साथ भी ना घर पे बहुत झगड़ा करता होगा। अरे नहीं आंटी, ऐसा है ना कि मेरा ना खाना डाइजेस्ट नहीं होता जब तक मैं किसी का दांत नहीं तोड़ दूं। अरे बाप रे। नहीं नहीं, मेरे को कुछ ऐसा नहीं चाहिए। मैं ना तुम्हारे लिए एक अच्छा कॉफी लाता है फिर से। हाँ, थैंक्स मार्था। माँ, आप हैरी के बारे में और पूछिए ना मार्था आंटी से। अरे सब कुछ तो पूछ लिया, और क्या पूछूं? अरे मतलब उसकी सेविंग्स कितनी है, इधर घर लेने का प्लान है कि नहीं उसका, शादी के बाद वो मार्था आंटी के साथ रहेगा कहीं और रहेगा, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। माँ तो फिर तुम ही पूछ लो। दी, मुझे आपको कुछ हेल्प चाहिए, चलो ना। अरे क्या हुआ? मैंने ना उस लड़के का पता लगा लिया, फेसबुक पे ढूंढा है, इसलिए एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कौन है वो। आप पहचानती हो, आप जान लो। चलो चलो। अरे ये सब तुम क्यों कर रहे हो? दी, थोड़ी सी इंक्वायरी करना तो जरूरी है ना। आई नो माँ पता करेगी, बट सब कुछ पता कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये सब जानना तुम्हें जरूरी क्यों है? क्योंकि मेरी प्यारी दीदी के लाइफ पार्टनर की बात है। मैं तो सीबीआई और रॉ वाली ना इंक्वायरी करने वाली हूँ। तो कर लो ना, मुझे क्यों बुला रही हो? क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ उसे, आप जानती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा, इसलिए इतनी रिलैक्स हैं आप। मैं ना अपनी माँ को भी जानती हूँ। आपकी मर्जी जाने बिना वो लड़के के रिलेटिव से मिलने चली जाए, इम्पॉसिबल है। और सर्टेनली आप ना माँ की किसी बात से तो एग्री करती हैं। एटलीस्ट लड़का तो आपको पसंद है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन है वो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दी, मेरे होने वाले जीजा जी के बारे में फुल प्रूफ इंक्वायरी तो बनती है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है।
माँ आएगी तो पूछ लेना। और जो आप जानती है वो कैसे जानूंगी? जब सब फिक्स हो जाएगा तब मैं वो भी बता दूंगी। ग्रेट दी। अभी जब कुछ भी फिक्स नहीं है तो आपने इतने सारे सीक्रेट्स छुपा रखे हैं, और जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो आप शेयर करेंगी? ठीक है, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं जितने भी हैरी है ना उन सबको मैसेजेस भेज देती हूँ। आपकी डिटेल्स देख के ना कोई तो रिप्लाई करेगा ही। अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है। वो 2 दिन के लिए हमारे घर पे गेस्ट बन के आ रहा है। वो 2 दिन हमारे साथ ही रहेगा, तो तुम पूछ लेना। इसका मतलब आप उसे पहले से जानती हैं? हाँ, लास्ट ईयर संडे को रोजी के साथ चर्च में मिली थी। तो वो रोजी का दोस्त है? रोजी के घर में टेनेंट थे। ओके, तो इसका मतलब रोजी ने आपको मिलाया है। माँ ने मिला। माँ ने? हाँ। अच्छा, इसका मतलब माँ के दिमाग में ये पहले से सेट था और आपके दिल में? कुछ ऐसा ही समझ लो। तो ठीक है, हम एटलीस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज सकते हैं ना उसको। चलो चलो चलो। Here comes your coffee. थैंक यू। वेलकम। ले। वैसे हैरी इज सो लकी, यू नो, उसको ना अपना फैमिली वापस से मिल जाएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। वो 2-3 दिन आप लोगों के साथ रहेगा ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। टिमली तो वैसे भी उसको जानता है ना। नो फाइट, हाँ, फाइट नहीं करने का उससे। वो वैसे भी तुमसे बहुत डरता है। नहीं नहीं आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आंटी। आंटी मत बोलो मेरे को। अरे मैं तो हैरी को भी म्यूजिशियन अंकल कहता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते। मैं अजय बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात प्रभा अवस्थी जी से हो रही है? जी। जी, मैं संकल्प डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जिसमें आपकी साइन की जरूरत पड़ेगी। मेरे साइन की? क्यों? जी हाँ, इससे पहले आप जिस मकान में रहते थे उसी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स हैं जो आपके नाम से हैं। और आपको तो पता ही होगा कि वो संकल्प डेवलपर्स ने खरीद ली है और वो चाहते हैं कि इसका सोल ओनरशिप आपको दे दिया जाए। माफ कीजिए, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो वो घर कब का छोड़ चुकी हूँ और फिलहाल जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वहां पर हम बहुत खुश हैं। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। किसका फोन था माँ? बिल्डर के लॉयर का। ये हैरी है ना? हाँ। क्यों? टिमली उसे बहुत पहले से जानती है। इज शी इन लव? दी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट टिमली ने कुछ पिक्चर्स अपलोड की है जिसमें वो भी टैग है। दिखाओ। तुम साड़ी थोड़े से अनजाने। गॉड, क्यों नहीं निकल रहा? दी प्लीज इधर आओ ना, मुझसे नहीं हो रहा है ये। क्या नहीं हो रहा? ये हटो। अच्छा, इसे पक दो तुम। ढक्कन तो निकालना था ना। सॉरी। लाओ। अच्छा जाओ, तुम गेस्ट हाउस साफ कर लो। दी, टिमली को आ जाने दो ना, हम दोनों साथ में मिलके कर देंगे। वैसे गेस्ट हाउस साफ ही है। नहीं, साफ नहीं है। जाओ गेस्ट हाउस साफ करवाओ। मैंने प्लम्बर को बुलवाया है, बहुत प्लम्बिंग का काम बचा हुआ है। दी, सब कुछ हो जाएगा। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी? अब सब कुछ तो यहाँ खड़े खड़े नहीं बता सकती ना, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट है? अब चलो तो।
दी मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये हैरी है ना? हाँ, क्यों? टिमली उसे बहुत पहले से जानती है। इनफैक्ट दे आर फ्रेंड्स फॉर मोर देन 2 years। हाँ, तो क्या हुआ? Is she in love? दी मैं श्योर नहीं हूँ, बट टिमली ने कुछ पिक्चर्स अपलोड की है जिसमें वो भी टैग है। यूजुअली हमने कभी उसे ऐसे नहीं देखा। दिखाओ। साड़ी। दी हमें टिमली से बात करनी चाहिए। पता नहीं। नहीं दी, हमें बात करनी ही चाहिए। उन लोगों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप तो नहीं है। आई थिंक हैरी इज मोर देन अ फ्रेंड फॉर हर। वो माँ के साथ गई है ना? हाँ दी। अब तुम उससे कोई बात नहीं करोगी। जो हो रहा है होने दो। बट दी माँ को पता चला तो? नहीं नहीं, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। हैरी को आ जाने दो। आप हैरी को पहले से जानती हैं? अभी इसका कोई मतलब नहीं है। माँ है शायद। प्रभा अवस्थी जी का घर यही है? प्रभा अवस्थी? हाँ जी, यहीं पे रहती है। इसमें कुछ पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, संकल्प डेवलपर्स की तरफ से। अब इसे रख लीजिए। संकल्प डेवलपर्स? कैसे पेपर्स हैं? ये एक प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं। आप पढ़ सकते हैं इसे। कोई भी डाउट या क्यूरी हो तो अंदर नंबर दिया है, यू कैन कॉल एनी टाइम। ओके, सी यू देन। प्रभा जी एक्चुअली वो घर पे नहीं है अभी। नहीं, वो कहीं बाहर गई है। एक्चुअली उनसे बात हुई थी मेरी फोन पे। इस पेपर के बारे में आपने उन्हें बताया था, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि उन्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी में। लेकिन मनोरी की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है ये। एनीवे, आई विल गो। कुछ भी कोई भी डाउट हो सो वी कैन कॉल। थैंक यू। अच्छा मार्था, जब भी मन करे हमारे घर जरूर आना। हाँ हाँ हाँ, मैं आऊंगा। और आपने नया टेनेंट रख लिया या फिर अभी हैरी? आप हैरी इधर काहे को रहेगा? अभी तो वो तुम्हारे घर जाएगा ना। तुम्हारा घर उसका घर हो गया ना अभी तो, बराबर ना? हाँ, अभी अभी हमारा घर हैरी का हो गया। सही बोला आपने। तो माँ चले हम? हाँ। हैरी के लिए गेस्ट हाउस की साफ सफाई करनी होगी। और आंटी, आई मीन मार्था, आप भी आइएगा हमारे घर। अब हमारा घर आपका भी तो हो ही गया। हाँ बराबर बराबर, मैं आएगा। लेकिन मैं फिर से तुमको बोलता हूँ, हैरी के साथ फाइट नहीं करने का। नो फाइट। हाँ नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं उसका बराबर ध्यान रखेगा। चले। ओके, आप लोग भी आइएगा फिर से। हाँ। बिमली प्रभा, शामली प्रभा, टिमली प्रभा। हमारे नाम के साथ माँ का नाम जुड़ा है, कोई सरनेम नहीं। और अवस्थी एक सरनेम है। तो फिर इस सरनेम के साथ कोई तो रिश्ता होगा। हाँ होगा। दी, आपको कभी नहीं लगता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पिता कौन है?
थोड़े से अनजाने। देखो जरा क्या है। हाँ दी, ये तो कैप्टन साहब वाले घर के पेपर है और संकल्प डेवलपर्स मींस बिल्डर ने इसे भेजा है। बिल्डर माँ के नाम पे घर करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छा है दी, हम वापस वहां जा पाएंगे। माँ कभी नहीं मानेगी। तो फिर हम मनाएंगे ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? जो करेगी माँ ही करेगी अब। अच्छा दीप, आपको पहले से पता था कि माँ का सरनेम अवस्थी है? तो क्या बिल्डर का नाम संकल्प अवस्थी है? नहीं। तो फिर माँ के साइड के होंगे। तो दी, अवस्थी सरनेम क्यों है? माँ ही बताएगी। दी, आई एम श्योर अवस्थी सरनेम से कोई लेना देना तो जरूर है। माँ का नाम जुड़ा है उससे, जैसे हमारे नाम के साथ माँ का नाम जुड़ा है। बिमली प्रभा, श्यामली प्रभा, टिमली प्रभा। हमारे नाम के साथ माँ का नाम जुड़ा है, कोई सरनेम नहीं। और अवस्थी एक सरनेम है। तो फिर इस सरनेम के साथ कोई तो रिश्ता होगा। हाँ होगा। दी, आपको कभी नहीं लगता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पिता कौन है? माँ जैसे सिंदूर लगाती थी तो वो इंसान कौन था, और अब जब लगाना छोड़ दिया है तो क्यों? इससे पहले हमने बहुत बार कोशिश की ना, क्या हुआ? हर बार माँ का दिल ही दुखाया। हमारी परवरिश माँ ने की, तो कुछ तो होगा। लेकिन देखना, एक दिन माँ हमें जरूर सच बताएगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्डर के यहाँ आ जाने से, या फिर उस नॉवेल की वजह से जो टिमली लेकर आई है? इस नॉवेल के जरिए जो सच हम तक पहुंचा है, वो सच पूरा सच भी तो नहीं है ना। अगर होता तो माँ के नाम के पीछे अवस्थी नहीं होता। ये पेपर मुझे दो, मैं माँ के पास ले जाती हूँ। लेकिन ये प्लीज माँ को डिसाइड करने दो कि वो साइन करेंगी या नहीं। अरे बिम्मी, मेरी बात सुन, एक मिनट समझ। देख, अभी हम लोग सब बड़े हो गए हैं, तो माँ को हमसे भी तो कुछ एडवाइस लेनी चाहिए ना। अभी मार्था आंटी के साथ जा करके शादी की बात तय करके चली है। पूछा भी नहीं कि शामली दी को हैरी पसंद है भी कि नहीं। तुझे हैरी कैसा लगता है?